भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। सुन भारत की नारी तू मत बनना बेचारी, हार मानना लेना तू, तेरी जंग अभी है जारी। जय सोनकार, जय सोनकला, मैं छतरानी की जय हो, जय। आज आपके समक्ष पार्ट 135 लेके आ रहा हूँ भाई। आज का जो विषय है, जोधपुर निवासी मेरी लाडली बहना दीपाजी मोहन जी डावर, यह जो है श्रेष्ठा संपूर्ण भारतीय मैं क्षत्रिय स्वर्णकार महिला संगठन के महामंत्री पद पर कार्यरत है। विविध संस्थाओं से जुड़ी है मेरी बहना। मेरी बहना के मन में समाज हित जनहित कार्य के लिए ज़बरदस्त जज्बा है। तो फिर बहना कर लो आप अपने मन की बात राजेश वर्मा के साथ सीरियल के माध्यम से। आओ हम सभी मिलकर सुनते हैं बहना के मन की बात। नमस्कार राजेश जी, मन की बात राजेश वर्मा के साथ चैनल में हमको आमंत्रित करने और मन की बात कहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने हमको अपने मन की बात कहने का सुअवसर प्रदान किया। बहुत बहुत धन्यवाद राजेश जी आपका। सबसे पहले मैं एक आप बीती घटना आप लोगों से शेयर करना चाहूँगी जो मुझे बहुत ही प्रभावित करती है। कुछ समय पहले मुझे एक विद्यालय में कुछ कार्यक्रम था, वहाँ पे तो मुझे आमंत्रित किया गया। मैं वहाँ पे गई और कक्षा 8-9 के छात्राओं से मुझे मिलने का सुअवसर प्रदान किया गया। मैंने वहाँ छात्र छात्राओं से बातचीत की, उनसे पूछा कि आप क्या बनना चाहते हो। तो एक एक बच्चे ने जवाब दिया, जिस जवाब की हम लोगों को उम्मीद रहती है कि किसी ने कहा डॉक्टर, किसी ने इंजीनियर, किसी ने टीचर। तो ऐसे मुझे कई जवाब मिले जिनकी हम लोग उम्मीद करते हैं। वहाँ एक बच्ची बैठी हुई थी छोटी सी। जब मैंने उससे पूछा बेटा आप क्या बनना चाहते हो, तो उसने बहुत ही सरलता से और धीमे से मुझे जवाब दिया कि मैम मैं शादी करना चाहती हूँ, मैं एक गृहिणी बनना चाहती हूँ। उसके विचार सुन के मुझे बहुत अचंभा हुआ कि समय से अनुकूल जवाब दिया उसने, बच्ची ने। तो मुझे जिज्ञासा हुई कि मैं इसके परिवार से मुलाकात करूं कि ऐसे विचार इस बच्ची के क्यों हैं। तो वो जिज्ञासा जल्दी मेरी शांत हुई। मुझे उसके दादा से दादी से मिलने का सुअवसर प्रदान हुआ। मैंने उनसे बातचीत की, तब उनके घर में भी देखा, उनका घर का वातावरण भी देखा जहाँ स्त्रियों को सम्मान दिया जाता था। उनके दादाजी ने कहा कि हमारे घर में स्त्रियां देवी की तरह पूजी जाती हैं, उन्हें सम्मान दिया जाता है, मान दिया जाता है। वो चीज़ मैंने भी नोटिस की, देखा मैंने उनकी घर की गृहिणियाँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि जिस घर में स्त्रियों का मान सम्मान होता है, उस घर की बच्ची के ये विचार थे कि मुझे गृहिणी बनना है, कि गृहिणी बन के शायद सबसे ज़्यादा सम्मान मिलता है। तो मैं एकदम समझ गई कि उस बच्ची के विचार ऐसे क्यों थे। मुझे इतना अच्छा लगा कि ऐसे भी हिंदुस्तान में परिवार हैं जहाँ पे स्त्रियों का मान सम्मान किया जाता है। नारी पूजनीय है, उसका अपमान नहीं करना चाहिए हमें। नारी के कई रूप हैं, 4 वर्ण हैं, शूद्र, वैश्य, क्षत्रिय और ब्राह्मण।
जो ये चारों रूप नारी निभाती है। जब अपने बच्चों का लालन पालन करती है, उसकी गंदगी साफ करती है, तो वह एक शूद्र की भूमिका निभाती है। और बच्चा थोड़ा बड़ा हो जाता है, बाहरी बुरी नज़रों से, टोटकों से उसे बचाती है, तो वह एक क्षत्रिय की भूमिका निभाती है। और एक माँ जब उसकी शिक्षा की व्यवस्था करती है, उसे ज्ञान देती है, तो वह एक ब्राह्मण की भूमिका निभाती है। जब बच्चा कमाने लग जाता है, उसका हिसाब किताब रखना, उसे हिसाब सिखाना, तो वह एक वैश्य की भूमिका निभाती है। इस तरह वो ये चारों वर्ण की भूमिका निभाती है। माँ, बहू, बेटी बन के हर भूमिका एक नारी निभाती आई है। सभी तरह की भूमिका निभाती है और बहुत तरह के त्याग भी करती है। ये त्याग की मैं बातचीत नहीं करूँगी, क्योंकि सब अपने आसपास ये चीज़ें देखते हैं। स्त्री के त्याग की कहानी हमसे छुपी नहीं है। आज देश के हर क्षेत्र में स्त्री ने अपना वर्चस्व स्थापित किया है। चाहे कोई भी क्षेत्र हो, शिक्षा का क्षेत्र हो, तकनीक का हो, विज्ञान का हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, पुरुषों से कंधा मिलाकर नारी ने हर क्षेत्र में अपना वर्चस्व दिखाया है। या यूं कह सकते हैं कि फर्श से अर्श तक वो पहुंच चुकी है। इतिहास भी गवाह रहा है इस चीज़ का कि रानी लक्ष्मीबाई, झांसी की रानी, जिन्होंने मातृभूमि की रक्षा के लिए वीर गति को गले लगाया पर हार नहीं मानी। सरोजनी नायडू, कोकिला कही जाने वाली, स्वतंत्रता संग्राम में महिलाओं की जो भागीदारी को नई ऊंचाइयां दी, वो हमसे छिपी नहीं है। अहिल्याबाई होलकर, ऐसी रानी जिन्होंने धर्म और न्याय और जन सेवा के क्षेत्र में अपना आदर्श स्थापित किया। कल्पना चावला, एक भारतीय की बेटी, जिन्होंने अंतरिक्ष की ऊंचाइयों को छूकर ये साबित कर दिया कि सपना छोटा या बड़ा नहीं होता। सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला जिन्होंने शिक्षिका के रूप में स्त्रियों को शिक्षा की नींव रखने का सुअवसर प्रदान किया। ऐसी नारियां अपने अधिकारों के लिए डटकर खड़ी रही और पीढ़ियों के लिए रास्ता बना दिया। मैं आप सभी से ये कहना चाहूँगी कि अपनी बेटियों को आगे बढ़ाएं, अपनी बहनों को पढ़ाएं, आगे बढ़ाएं, अपनी पत्नियों को सम्मान दें और उनके सपनों को पंख दें। मैं श्रेष्ठा संपूर्ण भारतीय मेड़ क्षत्रिय स्वर्णकार समाज महिला संगठन पंजीकृत 262 की राष्ट्रीय महामंत्री के रूप में कार्यरत हूँ और मैं महिलाओं को सम्मान और आगे लाने का प्रयास करूँगी, जिसकी मुझे समाज से उम्मीद है कि वो समाज भी मेरा साथ दे और मेरे कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा रहे। पर ऐसा हो नहीं रहा है। जहाँ राजेश जी ने हमें मन की बात कहने का सुअवसर दिया, तो मैं ये बात ज़रूर कहना चाहूँगी कि स्वर्णकार समाज में महिलाओं को अभी भी उड़ान के पंख नहीं मिल पाए हैं। उन्हें कहीं कहीं उन्हें बहुत ही दबाया जा रहा है और उनके अधिकार उनको प्राप्त नहीं हो रहे हैं। हमारी संस्था का यही मोटिव है कि हम उन महिलाओं को उड़ान दे सकें, उनका स्थान दे सकें, उनको मान सम्मान दिलवा सकें। उसके लिए हमें समाज की मदद चाहिए और उनका साथ चाहिए और उनका आशीर्वाद चाहिए। इसकी मैं उम्मीद समाज से करना चाहूँगी, क्योंकि जो आजकल हो रहा है, एक दूसरे की टांग खिंचाई, एक दूसरे को नीचे गिराना, मतलब अपने पे ध्यान नहीं देके वो महिलाओं को गिराना, उन पे दोष लगाना और उनको खड़ा होने से पहले ही गिराना, ये चीज़ें चल रही है समाज में। तो मुझे नहीं लगता ये
समाज के लिए ठीक है। मैं उन भाइयों से हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहूँगी कि अगर आप महिलाओं का साथ नहीं दे सकते, बहनों का साथ नहीं दे सकते, तो उनको गिराने का या उनको नीचा दिखाने का काम आप नहीं करें। मेरी आपसे यही निवेदन है। धन्यवाद राजेश जी, आपने मन की बात कहने का ये अवसर प्रदान किया। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।